मेरे पति हमेशा से ही एक बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न चला आ रहा है। मुझे कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वे मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नज़रें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह दिखने में काफ़ी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए अफेयर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी की टीचर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं उसके पास जाकर बैठ जाती थी और अपनी बेटी के बहाने उसके पास आना शुरू हो गई। सर्दियों के दिन थे तो वह तख्त पर बिठाकर मेरी बेटी को पढ़ाता था। ऊपर तख्त पर रजाई भी होती थी। हम तीनों एक ही रजाई में एक ही तख्त पर बैठे होते थे। मैं भी उस टीचर के बगल में आकर बैठ जाती थी। उसे भी शायद मेरा इशारा समझ आने लगा था कि मैं उससे क्या चाहती हूँ। मेरी बेटी जब पढ़ाई कर रही होती थी तो वह धीरे धीरे मेरे हाथों को सहलाने लगता था। उसके छूने से ही मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ जाती थी। अब यह रोज़ का सिलसिला था। मैं हर रोज़ उसके पास रज़ाई में आकर बैठ जाती तो वह रज़ाई के अंदर ही मेरे बदन को सहलाने लगता था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं चाहती थी कि वह जल्द से जल्द मेरे शरीर की गर्मी को शांत कर दे। एक दिन वह मेरी बेटी को पढ़ा रहा था तो मैं बाथरूम में नहाने चली गई। हमारे बाथरूम के दरवाजे में एक छोटा सा छेद था। जब मैं नहा रही थी तो वह मेरी बेटी को किसी बहाने बाहर खेलने के लिए भेज दिया और वह मुझे बाथरूम से दूर से ही देखने लगा और मौका देखते ही बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने छेद से देखा तो मेरी बेटी का टीचर था। मैं उसका इशारा समझ चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुला लिया। मेरा जिस्म अब उसके मिलन के लिए और तेज़ी से तड़पने लगा था। उसने मुझे बाहों में भरकर अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिया और काफ़ी देर तक मेरे होठों को चूमने लगा और उसने धीरे धीरे करके मेरे और अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। एक बार को तो मेरा मन किया कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन फिर मुझे भी मज़ा सा आने लगा, क्योंकि मेरे पति तो कभी मेरे जिस्म की तड़प को शांत ही नहीं करते थे। मुझे उसके साथ अच्छा लगने लगा था। वह धीरे धीरे मेरे बदन को सहला रहा था और मुझे मदहोशी छाने लगी थी। आधे घंटे तक हम बाथरूम में ही एक दूसरे के आगोश में खोए रहे। अब हमारा तब भी मन करता हम ऐसे ही एक दूसरे के जिस्म की तड़प को शांत करते। मेरे पति को अभी तक मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था और मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 7 साल की ही थी। 36 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरे कुछ गंदी तस्वीरें भेज रहे थे।
इस दौरान मैंने अपनी पत्नी और बेटी की घर वापस आने की आवाज़ सुनी। मैं काफ़ी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका अभिवादन करने के लिए अपना फ़ोन अपने बिस्तर पर रख कर नीचे चली गई। मैं अपनी बेटी की बातों में ऐसी गुम हो गई कि मेरे पति जब वह बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में गए तो मुझे अचानक याद आया और मैं डर गई। मैं भी उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा मेरे पति के हाथ में मेरा फ़ोन था। वह उसे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसने मुझे शांति से पूछा, इस बारे में और कौन कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी इन सब चीज़ों से प्रभावित हो। मेरी बेटी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के साथ मेरे पति ने उस दिन के बाद मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। अब हम एक ही छत के नीचे रहकर अनजान लोगों की तरह रहते थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने ऐसा बर्ताव करते थे जैसा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों, क्योंकि हम उसका फ्यूचर नहीं ख़राब करना चाहते थे। मेरी बेटी अब जवान हो गई थी और हमने उसकी शादी एक अच्छे घराने में की, लेकिन आज तक भी हमने अपने रिश्ते के बारे में उसे कोई शक नहीं होने दिया था। मैं उस लड़के से रिश्ता तो तभी तोड़ चुकी थी जब मेरे पति ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन अपने पति का साथ भी मैं अब खो चुकी थी। मेरे पति ने मुझसे एक पत्नी के सारे अधिकार छीन लिए थे और आज भी हम दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। मेरे पति चाहते तो मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपने परिवार और अपनी बेटी को समाज में नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।